दिल्ली में पंजाब से बहुत ट्रक आते हैं, उनको जो रिश्वत देनी पड़ती थी, मैंने आपकी सारी मांगे पढ़ ली और ये सारी मांगे हमें मंजूर है। आज यूनियन के गेट में जिंदा लग्या होया है, बुरा हाल है यूनियन का। आपकी यूनियनों में से 10 से 15 लोगों की एक कमेटी बना देंगे। ताला लग गया ते कम रह नहीं गया कोई। भाई वोटां किनू पाईयां इस बार? सो वीरो सारा कुछ केजरीवाल साहब ने नोट कर लिया। दोस्तों, क्या पंजाब के अंदर ट्रक ऑपरेटर्स के बुरे दिन एक बार फिर से आने वाले हैं? क्या ट्रक यूनियंस के ऊपर दोबारा से शिकंजा टाइट करने की तैयारी शुरू हो गई है? जी हाँ, ये आशंकाएं आज की डेट में पंजाब के तमाम ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में हैं, क्योंकि पंजाब सरकार के ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए गए अंग्रेजी में, पंजाबी में, जिसमें सीधा सीधा ये कहा गया कि ट्रक यूनियनों की वजह से जो है वो राज्य में इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं कर रही है, उसमें खुशहाली नहीं आ रही है, इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही है, और जो भी इसके लिए ट्रक यूनियंस गड़बड़ी कर रही हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तमाम जो डीजीपी समेत तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको आदेश जारी कर दिए गए हैं। तब पूरा मामला क्या है मैं बताऊंगा। ये गंभीर मामला है खास करके पंजाब के ऑपरेटर्स के लिए। बाकी ऑपरेटर्स भी देश के जहां जहां पर थोड़ी बहुत ट्रक यूनियंस बची हुई हैं उनके लिए भी ये मसला है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको पहले पीछे लिए चलता हूं। 2017 में पंजाब के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। 5 साल में इनका एक भी काम ऐसा नहीं है जिसे गिनवाया जा सके, कुछ करा हो। इसी वजह से शायद इतनी बुरी तरह से 2022 में इनकी हार हुई और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में। लेकिन एक काम 2017 में आते ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये करा था कि पंजाब की जितनी ट्रक यूनियंस हैं उनको भंग कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। एक नोटिफिकेशन बाकायदा जारी की गई थी, आपकी स्क्रीन पर है ये नोटिफिकेशन, 2017 में जारी कर दी गई थी। 21 जुलाई 2017 की नोटिफिकेशन है। मैं यहाँ पर बता दूं कि पंजाब के अंदर 2 मुख्य तौर पर जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, एक तो खेती है और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ये पुश्तैनी काम पंजाबियों के माने जाते हैं। खेती के तो जो हालात हैं वो पता ही है सबको, और ट्रांसपोर्ट में 2017 में ये कह के यूनियनों को भंग कर दिया गया कि ये कार्टलाइजेशन हो रही है और इस वजह से पंजाब में इंडस्ट्री नहीं आ रही है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। उस समय भी मैंने बोला था 2017 में कि देख लेंगे साल 2 साल बाद कितनी इंडस्ट्री ग्रोथ कर दी। आज की डेट में तो 5 साल हो गए इस बात को। कोई भी इंडस्ट्री पिछले 5 साल के अंदर जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, कोई पंजाब में बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, बल्कि पंजाब का जो थोड़ा बच्चा खुचा उद्योग था वो भी यहाँ से जाके पड़ोसी जो राज्य थे वहाँ पर चला गया। तो वहाँ से एक बात साबित हो गई कि ट्रक यूनियनों का कोई मसला नहीं है इंडस्ट्री की ग्रोथ में। ये एक बहाना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रक वालों को तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं हो रही। इसका कारण ट्रक यूनियन नहीं है। ये बात सरकार पहले कांग्रेस की नहीं समझी और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर 7-8 महीने से, और ये ट्वीट उनकी तरफ से आया है। कोई पॉलिसी वगैरह या कुछ ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका 2017 में, और उसी का हवाला इस ट्वीट में भी दिया गया है। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जब ये सरकार जाने वाली थी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, चरणजीत सिंह चन्नी आए थे, और उनको भी इमीडिएटली ट्रक यूनियनों ने कहना शुरू कर दिया कि आप उसको रीस्टोर कर दो, बहाल कर दो यूनियनों को। उन्होंने ऐलान नहीं करा। जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जब पता था कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब एक ऐलान कर दिया गया था, तो जो ऑब्वियसली उसका कुछ होना नहीं था। अब ये नई सरकार आई है, ये खुद वही कांग्रेस की पॉलिसी का ही जो है वो बता रही है, उसी को एग्जाम्पल बना रही है कि आपकी तो यूनियनें भंग होगी तो आप काम कैसे कर रहे हो, जो सख्त जो एक्शन है वो लिया जाएगा। कानूनन रूप में देखा जाए तो कानूनन रूप में तो भंग हो चुकी है, यूनियनें काम नहीं कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब चुनाव होने वाले थे कुछ दिन पहले, इनका धरना चल रहा था ट्रक यूनियंस का मोहाली के अंदर, तो वहाँ पर खुद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री आज की डेट में भगवंत मान जी, दोनों वहाँ पर
मौजूद थे वहाँ पर इन्होंने ये वादा तो नहीं किया था कि हम यूनियनों को बहाल करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको वो क्लिप सुना देता हूँ केजरीवाल जी की, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बना देंगे ऑपरेटर्स की और जो वो कमेटी आदेश करेगी वो हम करते जाएंगे और सारे आपके जो मुद्दे हैं मांगे हैं वो पूरी कर देंगे। एक जो सबसे बड़ा वादा मैं करके जा रहा हूँ, आपकी यूनियनों में से, आपके लोगों में से, आपके आगुओं में से, आपके प्रधानों में से हम लोग चुन के 10 से 15 लोगों की एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी जो जो हमें बताएगी, जैसे जैसे मार्गदर्शन करेगी, आप आदेश करोगे, सरकार लागू करेगी। अभी तक तो वो कमेटी नहीं बनी है, हो सकता है ट्रक यूनियन से अप्रोच भी ना किया हो, हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन बातचीत करनी चाहिए थी। जब बातचीत हुई नहीं है तो उससे पहले ही ऐसे ऑर्डर्स जो है, जो ट्वीट है वो शायद नहीं करने चाहिए थे। उसके बाद अब हुआ क्या है कि दोबारा से सरगर्मी बढ़ गई है, सारे ऑपरेटर दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। हैप्पी संधू ऑल पंजाब ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका जो बयान आया है वो ये है कि हम एक बार सरकार को मौका देंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री के ये उनके सामने लाया ही ना गया हो मुद्दा, अफसरों ने ही ये बयान जारी कर दिया हो, हम उनसे मीटिंग करना चाहते हैं और मीटिंग के बाद हम फैसला लेंगे, अगर नहीं बात मानी जाएगी तो संघर्ष का रास्ता जो है अपनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात तो ये है कि ये मीटिंग हो और एक कमेटी बने अलग अलग। देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग ग्रुप हैं पंजाब के अंदर, होते हैं, हर जगह होते हैं, तो वो मिलकर कम से कम एक कमेटी बनाएं और जो अप्रूव हो सबको पंजाब के अंदर, और फिर वो पंजाब सरकार के साथ बैठे और टाइम बाउंड मैनर में 1 महीने 2 महीने के अंदर तमाम जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर चर्चा हो और उनको पूरा किया जाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई बार ट्रक यूनियनों के मंच से भी बोल चुका हूँ कि जो सरकार के बहाने हैं, किसी भी सरकार के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, हरियाणा के अंदर भी ट्रक यूनियन बहुत पहले ख़त्म कर दी गई हर राज्य में। देखिए व्यापारी कभी नहीं चाहता कि ट्रक यूनियन हो, क्योंकि उससे जो भाड़े हैं वो बढ़ेंगे, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। कोई किसी का भाड़ा नहीं मिल रहा तो वहाँ ट्रक यूनियन आके खड़ी हो जाएगी, है ना, कोई और मसला हो जाएगा तो वो खड़ी हो जाएगी, तो वो नहीं चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये है, ये भी नहीं है कि ट्रक यूनियन हमेशा सही है, वो सारे काम सही ही करती हैं, नहीं करती हैं। और ये भी देखा गया है कि जब सरकारें बदलती हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर में प्रधान बदल जाते हैं पूरी यूनियंस के, वो भी गलत बात है। तो एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अकाली बीजेपी गवर्नमेंट थी और उस समय मास्टर मोहन लाल पंजाब में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उन्होंने ये पंजाब की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया था कि हम पंजाब में जो ट्रक यूनियंस की जो चुनाव है वो पंजाब सरकार करवाया करेगी। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप था उस समय भी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। और साथ में ये भी और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी कि भाड़े तय किए जाएंगे एंड ऑल दैट, वो कुछ हुआ नहीं। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ट्रक यूनियनों में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए, ख़त्म करना उसका सोल्यूशन नहीं है। हर जो आप लगा लीजिए देश में या दुनिया में जितने भी काम करें व्यापारी लोग हैं, उनके भी तो अपने संगठन हैं, तो ट्रक जो ऑपरेटर है वो अपने संगठन क्यों नहीं बना सकते हैं? वो भी बना सकते हैं। और हिमाचल की मैं आपको उदाहरण दूंगा, पूरे देश में सबसे बड़ी ट्रक यूनियन हिमाचल के अंदर है और हिमाचल इंडस्ट्री भी पूरी अच्छी फल फूल रही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों इकट्ठा होकर अपना अपना काम भी कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट को कम से कम ये बात समझनी चाहिए और ये अधिकार है उनका कि वो इकट्ठा हो क्योंकि छोटे ऑपरेटर हैं, अगर वो इकट्ठा होकर यूनियन बनाना चाहते हैं इसमें क्या हर्ज है? अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, जब मैं फिर कह रहा हूँ कि तो आप कानून बना दीजिए, आप उनके चुनाव को लेके कानून बना दीजिए, आप कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए कि वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूनियनों को ख़त्म करना एक बहुत ही डिक्टेटोरियल जो है, जिसे हम बोलते थे तानाशाही फैसला है। उम्मीद करेंगे नई नई सरकार है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की, ऐसा कदम नहीं उठाएगी और बहुत जल्द ट्रक ऑपरेटरों से मिलेगी, मीटिंग करेगी और जो उनकी मांगे हैं जायज़ उनके ऊपर गौर करेगी और ट्रक यूनियनों को ख़त्म करने की बजाय और सशक्त करने का काम करेगी। आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो फिर वीडियोज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी ट्रांसपोर्ट टीवी जो है वो फल फूल सकेगा और तभी आपकी सेवा में हाजिर रह पाएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।